अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। ये एक 32 इंच का एलईडी है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो ये नोबल का एलईडी है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है जी। तो चलो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एलईडी के अंदर क्या फॉल्ट है। तो अब हम अपना एलईडी को चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो ये देख लें, ये मेरे पास पावर है, ये एलईडी का, ये देख लें, ये एलईडी की वायर है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। ठीक है जी। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एलईडी की जो भी एलईडी है वो ग्लू नहीं हो रही। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर ग्लू नहीं हो रही। तो बहरहाल यहाँ पर भी देख लें, कहीं से भी हमें इसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो बहरहाल मैं इसको खोल लेता हूँ सारे को, इस एलईडी को मैं खोलता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है, कि ये ग्लू क्यों नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, वो हम देख लेंगे। तो चलो मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ और इसको देखते हैं कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। जी तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस सारी को खोल दी है। ठीक है जी, मैंने सारी एलईडी खोल दी है। अब मैं क्या करूँगा कि इस कार्ड को बाहर निकालूंगा। सही हो गया जी। तो बहरहाल ये भी आप लोगों ने देख लें और ये देख लें। अब मैंने सारा बोर्ड को बाहर निकाल दिया है। ये अब एलसीडी की से बाहर आ चुका है हमारा बोर्ड। तो ये देख लें, ये मेन वायर लगी है। तो ये देखें, ये मेन वायर लगी है इसके साथ, और ये हमारे पास किट है। तो अब हम इस किट को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है और किस तरह से फॉल्ट है। तो बहरहाल आप लोगों ने ये जो होती है, यहाँ से हमारे इसकी लाकें भी खोलनी होगी। ठीक है जी, हमें इसकी लाकें खोलेंगे तो हमारा ये कवर बाहर निकलेगा। ठीक है जी। तो पहले मैं इसकी लाकें खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो लाकें हैं वो मैंने खोल दी है। ये आप देख लें, ये इसका पीछे वाला कवर था और ये इसकी लाकें नहीं। ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका है। ये देखें, बहुत ही बुरी तरीके से जला है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसे वॉश कर लेता हूँ। वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक फ्यूज़ लगाएंगे। सही हो गया जी। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसका जो फ्यूज़ है तो वो मैंने अभी इसका लगा लिया। ये देख लें, ये जो मैंने आपको वायर बताई थी कि आप लोगों ने वायर लगानी है, वो मैंने यहाँ पर लगा दी। ठीक है जी। तो अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देख लें, ये पावर की वायर है, ये हम इस पर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो अब ये देखें, अब जैसे ही मैं इसको पावर पे लगा रहा हूँ तो हमारा जो सीरीज़ है वो बल्ब जो है वो हिल रहा है। देखिए, ठीक है जी। तो हिल रहा है ये बल्ब। जैसे ही आपको पता चले ये बल्ब डिम जल रहा है और हिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आगे भी कोई चीज़ ख़राब है। ठीक है जी। तो पहले तो हमें ये कुछ भी शो नहीं कर रहा था, लेकिन अब हम इसको जैसे ही पावर पे लगाते हैं तो ये हमारा सीरीज़ ग्लू हो रहा है। ये देखें, तो इस सीरीज़ को ग्लू होना नहीं चाहिए। तो अगर आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो आपका घर के जो बोर्ड हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। घर के जो स्विच वगैरह होते हैं वो भी वायर्स को भी आग लग सकती है। तो इस वजह से आप लोगों ने सीरीज़ यूज़ करनी होती है। जैसे कि मैंने अभी सीरीज़ यूज़ की है। जैसे मैं इसको लगाता हूँ तो हमारा सीरीज़ जो है वो हल्का सा डिम ग्लू कर रहा है। ये देखें, अगर ये फुल ग्लू कर रहा होता तो हमें ये मालूम होता कि हमारी आगे चीज़ कोई शॉर्ट है। अभी हमें ये पता चल रहा है कि हमारा कोई डायोड वगैरह कोई शॉर्ट है, लेकिन आगे कोई इतनी बड़ी शॉर्टेज नहीं है कि हमारी वायर्स वगैरह को जला लें। लेकिन अब हम इसको जैसे ही लगाते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि आगे हमारी कोई कंपोनेंट ख़राब है। वैसे हमें ये देख लें, ये डिम चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे आगे कोई कंपोनेंट ख़राब है। अगर ये वैसे ही चालू हो जाए और हमारी ये सीरीज़ भी ग्लू ना हो तब ये जाके हमारे इस कैपेसिटर के अंदर करंट मौजूद होता है। तो आप लोगों ने ये पावर निकालने के बाद भी इसको हाथ नहीं लगाना होता। तो बहरहाल अभी तो ये हमारा चालू ही नहीं हुआ क्योंकि हमारा सीरीज़ फुल ग्लू कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी कोई करंट मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारा अभी सप्लाई से आगे गया ही नहीं। तो सप्लाई के अंदर कुछ कंपोनेंट आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक यहाँ पर ये एक पीएफ कंडेंसर लगा होता है, एक ये भी आ जाता है, ये हमारे चॉपर भी आ जाती है और हमारे ये डायोड भी आ जाते हैं।
तो अभी जो फॉल्ट आया है वो इसी कंपोनेंट के अंदर ही फॉल्ट आया है और इसके आगे फॉल्ट नहीं आया। तो बहरहाल मैंने जैसे ही चेक किया तो हमारा ये PFP सही था और हमारी ये कोयल भी सही थी, लेकिन हमारे इस डायोड में से किसी एक डायोड के अंदर शॉर्टेज बता रहा था। तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जी तो दोस्तों, आप ये एरो देख रहे हैं, यहाँ से मैंने एक डायोड निकाला है, ठीक है जी। तो इसमें से मैंने डायोड निकाला है और वो डायोड कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें। तो ये मैंने डायोड निकाला है, तो मैं अब दूसरा डायोड लगाता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है जी। जी तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने इसके जो डायोड हैं वो मैंने इसके चेंज कर दिए हैं, सही है जी। मैंने इसके 2 डायोड जो है वो चेंज किए हैं। वैसे तो एक डायोड ख़राब नज़र आ रहा था, तो बहरहाल मैंने दूसरा भी चेंज कर दिया है क्योंकि दूसरा भी ख़राब था। तो एक तो मैंने ये चेंज किया है और दूसरा मैंने ये वाला चेंज किया है। तो दोनों मैंने ये ट्रांसफ़र कह रहा हूँ कि दोनों ये मैंने डायोड चेंज कर दिए हैं। तो डायोड चेंज करने के बाद मैंने क्या किया है कि इस किट को जो है दोबारा मैंने इसके अंदर फ़िट कर लिया है। फ़िट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको जो पीछे वाला कवर है वो लगाएंगे। तो उससे लगाने से उसको लगाएंगे और उसके लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो LED है वो सही तरह से रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो वो तो हम बाद में चेक करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस TV को चालू करके चेक कर लेंगे, सही हो गया जी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने वैसे ही छोड़ दिया है, ठीक है जी। और अब हम इसको चालू करके चेक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास LED है। तो मैं अब क्या करूँगा कि इसको अच्छी तरह से पीछे वाला जो कवर है वो लगा लेता हूँ। पीछे वाला कवर लगाने के बाद हम इसको चालू करके चेक करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा जो TV है वो सही तरह से रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको अच्छी तरह से इसका जो पीछे वाला जो कवर है वो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है जी। तो पहले मैं वो कवर लगा लेता हूँ और उसके बाद हम इसको चालू कर लेते हैं, सही हो गया जी। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से फिट कर लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पावर पे लगाता हूँ और चेक कर लेते हैं कि हमारा TV जो है वो अब ऑन होता है कि नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर पावर पे लगा लिया है, अब चालू करके देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसकी जो LED है वो अभी ग्लो होना शुरू हो चुकी है, सही है क्या जी। तो अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। इसके जो पीछे एक की होती है पावर की, वो प्रेस करके हम चेक कर लेते हैं, सही है क्या जी। तो ये मैंने चालू कर लिया है अब TV को। तो ये देख सकते हैं हमारा TV जो है वो अब अच्छी तरह से चालू हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया जी। तो ये आप देख लें, ये वही TV है जो कि मैंने अभी इसको फिट किया है, सही हो गया जी। तो यही TV मैंने अभी फिट किया है। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा TV जो है वो अब अच्छी तरह से वर्क करना शुरू हो गया है, ठीक है जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा।